बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, पहला सेमीफाइनल इस T20 वर्ल्ड कप का आज हुआ। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मैच था। ये तो नहीं कह सकते कि फंसा हुआ मैच था। कल उम्मीद कर रहे थे कि मैच जो है बड़ा क्लोज़ होगा, लेकिन बिल्कुल क्लोज़ मैच नहीं हुआ। क्विड प्रो को हो गया, यानी एक मैच साउथ अफ्रीका ने हराया था वन साइडेड, तो न्यूजीलैंड ने वापस आके अपनी हार का बदला लिया और उनको उसी अंदाज में, बल्कि उससे बेहतर अंदाज में वन साइडेड मैच हरा दिया। पहले टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने उन्हें 169 रन्स के अंदर फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स आउट कर लिया। और जब बैटिंग करने के लिए आए फिर क्या हुआ आपने भी देखा। और दोबारा आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए सीधा चलते हैं यासिर शाह के पास, जिनके पास स्टैट्स हैं और जिनका एनालिसिस आप बहुत पसंद करते हैं। तो यासिर शाह, कैसा था ये मैच और कैसा जीता न्यूजीलैंड? ये जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उसने उस तरह के टॉस जीता और पहले बॉलिंग की है। तो जिस तरह शुरू में उनके आउट हुए हैं पावर प्ले में, अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल, क्योंकि जो टीमें शुरू के 2-3 ओवर में विकेटें देती हैं तो वो पावर प्ले में उस तरह रन्स नहीं कर पाती जी, जिस तरह साउथ अफ्रीका का हुआ। ये तो आखिर में आके स्टब्स और उसने यानसन ने रन्स की और पार्टनरशिप लगाई कि 170 रन्स हो। बड़ी स्पिरिटेड उनकी एफर्ट थी, वरना तो स्कोर कम था काफ़ी। ये कि हम बात कर रहे थे इनके स्पिनर्स के बारे में। अगर आप इनके स्पिनर्स देखें, इसके स्पिनर्स ने 5 विकेटें ली है और 5 विकेट ऐसी कि 9 ओवर में 62 रन दिए हैं। मतलब इनके स्पिनर ने डोमिनेट किया है। बिल्कुल। और यही वजह है कि अगर आपके स्पिनर्स पे डोमिनेट करते हो, अगर रिलाई करते हो, तो आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी और उन्होंने इस तरह किया, क्योंकि सेकंड में उसमें ड्यू फैक्टर वगैरह, क्योंकि बाकी मैचेस वगैरह में आया हुआ था जी। अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो बैटिंग तो कमाल की है। उसकी बैटिंग अगर आप देखें तो बैटिंग कमाल की है न्यूजीलैंड ने। और जिस तरह एक विकेट गिरी उनकी टिम सेफर्ड ने आके जिस तरह उसका कैच भी ड्रॉप हुआ है, और न्यूजीलैंड ने भी कैचेस ड्रॉप किए इस मैच में, क्योंकि फील्डिंग इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। दोनों साइड से कैचेस ड्रॉप हुए और उसने ऐसे वन साइडेड मैच कर दिया कि 12 ओवर में चेस कर दिया 173 जी। एलियन बना हुआ था आज फिर और उसने वन साइडेड कर दिया उसको, बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। और उनके बॉलर्स को ना बिल्कुल उनके काफ़ी, मतलब अगर आप देखें उसके रबादा अच्छा बॉलर है, यानसन है, यानसन ने 50 किए, लेकिन यानसन ने 50 दिया भी है जी। बॉलिंग में 3 ओवर में 53 रन दिए उसने। नगेडी ने आउट नहीं किए, 2 ओवर में 22 रन दिए, रबादा को भी मार। और इनकी स्पिनर्स अगर आप देखें, महाराज था सिर्फ महाराज, लेकिन उससे भी आउट नहीं है और 3 ओवर में 33 रन दिए, तो एक्सपेंसिव रहा। लेकिन दोनों टीमों की फील्डिंग उस तरह नज़र नहीं है आज जी। और मैं हमेशा अगर आप देखें तो दोनों टीमें जो है ये टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें थी। हमेशा हम बात करते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो आज उनका मैच हुआ जिस तरह लोगों ने बदला लिया अपना, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल कमाल किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। भट्टी साहब, कैसा लगा आपको मैच? पहला सेमीफाइनल था, आप तो बड़े एक्साइटेड थे इसके ऊपर। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि साउथ अफ्रीका ऐसी गेम करेगा, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा, कोई एक मैच भी नहीं हारा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी कमांडिंग क्रिकेट खेली उन्होंने, जबरदस्त बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग इज बहुत अच्छा कार्य थे जी। लेकिन न्यूजीलैंड इसमें बहुत अच्छा खेला, उसने तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, स्पेशली बैटिंग में। बॉलिंग भी अच्छी की है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है। इनका जो रविंद्रा था और हेनरी और मैकेंजी ने 2 बॉलों पे 2 आउट किए, तो इन्होंने बड़ी जल्दी इनको ना जल्दी रन्स नहीं करने दिए, और फील्डिंग भी अच्छी। हालांकि शुरू में एक आके मैक्रम का कैच छूट गया था, मार्क्रम जो इनका कैप्टन है, तो लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। मुझे हाँ, मिलर का एक कैच ड्रॉप हुआ जी। तो इसके बावजूद ये संभल नहीं सके, क्योंकि इनके न्यूजीलैंड ने तो बहुत अच्छा आउट क्लास कर दिया इनको। मैं समझता हूँ कि यही चैंपियन हो जाएगी। आप अपने चैंपियन बार बार बदल रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। देखे क्रिकेट भी इसी तरह है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ जैसे भाव पर गया, जैसी टीम, जैसा माहौल, फिर वो चेंज करना पड़ता है। ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। यासिर हमीद, कैसे देखा आपने मैच को? क्या ख्याल है आपका, कितनी अच्छी बुरी परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की और कितना अच्छा खेला न्यूजीलैंड? देखिए, न्यूजीलैंड बिल्कुल आउटस्टैंडिंग खेला आज, और उन्होंने वो कोई चांस ही नहीं छोड़ा, उनके कोई चांस नहीं छोड़ा, बस मौका पूरा ग्रैब किया। और ये अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको नज़र आ रही, टीम भी अच्छी है जी। बड़े राइट टाइम्स पे इन्होंने कम बैक किया, और स्पिनर ख़ास तौर पे बहुत अच्छा चल गए।
स्पिनर भी देखे, मैकॉनकी ने उनको शुरू में सेट करके दिए टोन, जो 2 विकेटें एक ही ओवर में रिकल्टन और डिकॉक को आउट कर दिया, दोनों खब्बों को उसने आउट किया। वो उसकी वो जॉब डन हो गई, 1 ओवर करवाया, उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं करवाई। तो बड़ा प्लानिंग और बड़ा उससे चलते हैं। ये न्यूजीलैंड की टीम हमने देखा बड़े मेथड के साथ ये मैच में आगे बढ़ती है। हर बंदा अपनी जगह पे आके परफॉर्म करता है और बड़े तरीके के साथ प्लानिंग के मुताबिक, जैसे आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्लानिंग के साथ। और उसके बाद जब मैच में इनकी ग्रिप आई है तो उसके बाद जाने नहीं दिया इन्होंने। सबसे जो मेन जो चैंपियंस वाली बात की तरफ नहीं गए, बस एक फ्लो में एक टेम्पो के साथ चलते गए। देखिए इन्होंने जो पावर प्ले खेला है तो उसी में इन्होंने मैच फिनिश कर दिया साइफर ने, और जो एलन ने 33 बॉल 100 की है, तो वो मेरे ख्याल से एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और वर्ल्ड कप की तो वो कहते हैं ना फास्टेस्ट 100 हो गया T20 का। मेरे ख्याल काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव्स नज़र आई हैं जो कि हमें ये फाइनल में काफ़ी और भी मुझे लगता है कि कोई भी टीम आती है, अभी इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है, कल मैच है, तो ये जो है ये वन ऑफ द फेवरेट अब एज ए चैम्पियन मैं समझता हूँ कि ये है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि शुरू से ही हम इस चीज़ पे तो हमें बिलीव था ना, न्यूजीलैंड की एबिलिटीज़ पे हमें बिलीव था। एक मैच जो इनको जो पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि वो ड्रॉ हुआ साउथ अफ्रीका से जो हारे थे, उसके बाद थोड़े से डाउट्स आए कि साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड हरा दिया और बड़े कमांडिंग नजर आए वो, लेकिन मैंने साउथ अफ्रीका से यार वन साइडेड लेकिन देखिए दिस इज कॉल्ड टीम, गुड टीम, कि उन्होंने कैरेक्टर शो किया और कम बैक किया है, और उसी टीम को इस तरह मारा है उन्होंने कि मतलब ये है कि ये भी एक स्टेटमेंट है कि यार वो एक मैच हो गया, वो एक वन ऑफ मैच था जो हम खेल गए गंदा, लेकिन हम अगला मैच वैसा नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने यही मेरे ख्याल से आज स्टेटमेंट जो थी उनकी यही है, और बड़ा कम्प्रीहेंसिव मैच जीता है। सुपर 8 का था ना वो, ग्रुप्स में से निकल के सुपर 8 में आ गए थे। सुपर 8 में कौन सा मैच था, बट डेफिनेटली आपका ध्यान ग्रुप्स की तरफ चला गया। जब सुपर 8 में आ गए थे तो सब टीमों ने खेला ना, सुपर 8 में ये मिले थे। यस बिल्कुल। तो नहीं, बहुत आला, क्योंकि ये भी हमारी एक वन ऑफ द फेवरेट टीम थी। हम भी चाहते हैं कि यार ये भी चैंपियनशिप का एक मज़ा लें, क्योंकि बड़े अरसे से ये खेल रहे हैं, वर्ल्ड अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उस पर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े बेस्ट क्रिकेटर्स दिए हैं इन्होंने, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दिए हैं। तो अब जो है इनका मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम कि ये चैंपियन बने और चैंपियनशिप की तरफ जाएं, तो हम बिल्कुल पूरा अच्छे मोमेंटम में भी आ गए। बिल्कुल, और टीम भी बड़ी बैलेंस चल गए हैं। इंडिया में आके जैसे सोच रहे थे, रविंद्रा ने अच्छी बॉलिंग की है, 2 आउट किए हैं, 29 रन दे, अच्छी बॉलिंग की है, और 9 आउट किए 3 मैच, 9 आउट के 3 मैचों में। और सेंटनर को देखें, वो कितने ज़बरदस्त स्लो करता है, बिल्कुल आराम से पोली कर रहा होता है कि यार मारो। 9 ओवर में बाहर इतना आसान नहीं है ना उसे मारना। कप्तान जो होता है ना, ये कप्तानी होती है। देखिए मैकेंजी ने 2 बॉलों पे 2 आउट किए हैं, 62 दिए, तो उसने फौरन चेंज किया स्पिनर्स ने, और 5 आउट। उसका जो काम था, उसने जो लेफ्टी आए थे दोनों को उसने आउट कर दिया, उसके बाद पूरे मैच में उसने ओवर ही नहीं कराया। बिल्कुल, तो ये कैप्टनशिप जो होती है ना, ये प्रूव करती है कि मैच को कैसे लेके चलना है। इसका मतलब उन लोगों ने प्लान किया हुआ था, अगर लेफ्टीज आएंगे तो लेफ्टी को ये बॉल कराएंगे ऑफ स्पिनर, उन्होंने डाला हुआ था इसकी, इसलिए कि अगर शुरू में हम 1-2 विकेट लेके दे रहे थे, क्योंकि वही लेफ्टीज रन्स कर रहे थे उनके। और रिकल्टन को देख लिया, उसने सारे टूर्नामेंट में रन्स किए, वर्ल्ड कप में रन्स किए, तो उसने अपना काम कर लिया। और बाकी अगर आप देखें उसका जहाँ पे नहीं बन रहा था तो उसने 1 ही ओवर किया, उसको बाकी ओवर भी नहीं कराए। बाकायदा बड़ा अच्छा रीड भी किया हुआ था प्लेयर्स को, सिचुएशंस को, और उन्होंने उस हिसाब से प्लान किया हुआ था कि यार हमने किस तरह जाना है इस मैच में। अब जिस तरह आखिर में अच्छा स्कोर कर गया था साउथ अफ्रीका, एक डिसेंट स्कोर हम कह सकते हैं, 170 नॉकआउट गेम में अच्छी है ना, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी थी, लेकिन जिस तरह का साइफर खेला है शुरू में, और एक जो कैच वो कैच जो ड्रॉप हुआ डिकॉक से, आपको पता है ना, जब आप करें तो दूसरी टीम फिर ड्यू फैक्टर भी है, पिचें भी तकरीबन टॉस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट। टॉस जो हारा है ना साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से उनकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज, वो एकदम वो घिर गए। जिस तरह 5 आउट होते हैं तभी होते हैं जब बैट्समैन घिरे होते हैं, एफर्ट नहीं कर रहे होते। अब वो मैकेनिकी से वो आउट हुए हैं, मैकेनिकी ऑफ स्पिनर है, और ऑफ स्पिनर कहाँ विकेट्स ले सकता है जब तक उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो कि यार बिल्कुल जो दूसरा हो या तीसरा हो। जिस तरह हमारा एक ऑफ स्पिनर है ये उस्मान तारिक, इसके पास एक स्पेशल एक बॉलर है, वो तो सीधी रेगुलर बॉलिंग करते हैं आगे नॉर्मल, तो उसको उन्होंने उससे पहले उसको एक चौका मारा गया था, वो चौका मारे, बाउंड्री मारी। क्योंकि अगर आप देखें न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को, तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने अगर बाउंड्री मारी तो उसके बाद स्ट्राइक रोटेट किया, वो लेके गए हैं, वो अपने इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए उन्होंने सिंगल्स भी लिए, उसने डबल्स भी लिए।
ये नहीं है बिल्कुल कि एक कि छक्का मार बैट पे दिया आ तो रही उसके थी बाद- और एक ओवर में तो उन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी छठे ओवर में की है जी। मेरे ख्याल में 22 रन किए हैं बिल्कुल और छक्का वो एक भी और चार छक्का चौके, 4 चौके मारे। और इसके शुरू में बावजूद वो- भी ही वाज रोटेटिंग द स्ट्राइक और वो सिंगल डबल्स कुछ मिस नहीं किया। ये नहीं था कि मेरे बैट पे आ रही है तो मैं एक का वेट करके फिर कर लूं। तो द अप्रोच वाज वेरी पॉजिटिव। तो ही वाज रोटेटिंग द स्ट्राइक, हिटिंग एट द सेम टाइम, जो जिस मेरिट की बॉल थी। न्यूजीलैंडर्स की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंडर्स ने तो फिन एलन की बात फिन एलन देखे एक एलियन गलती कर उन्होंने दिया पता है क्या गलती की हुई थी, जी। उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ था, जी इतने फास्ट बॉलर्स हैं उस पर एज भी लगे तो चौका हो जाता है। उसके 4 बाउंड्रीज गई हैं वो गैप में से, स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के गैप में से। जी। शुरू में पहले ओवर में 2 लगी या फिर दूसरे ओवर में 2 लगी। तो मतलब उनका जो प्लान था ना वो ये था कि यार यहाँ से वो उधर घुमाएंगे मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग पे। वो प्लान में एक दफ़ा कामयाब हुए लेकिन वो कैच जो था वो डीकॉक जज नहीं कर सका। हालांकि वो फील्डिंग दोनों ही टीमों 30 मीटर उसने 30 मीटर का स्प्रिंट किया उसका डीकॉक। कैच नहीं था, ब्रेविस का कैच था। ब्रेविस का कैच था ब्रेविस उसने। का, लेकिन इसने कॉल कर ली और कॉल कर ली फिर पहुंचे भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैच तक इसका नहीं मतलब है पहुंच कि रहा, मिस जज करके misjudge करेंगे। बिल्कुल जज नहीं कर सके वरना कॉल ही ना करते। उनको लेकिन लगा होगा जब कि मैं gloves- कर सकता हूँ। जब कीपर है ना, कीपर है, हाँ। कीपर ऐसे कैचेस में और कीपर ही बहुत जाता है। दूर गए वो, वाकई बहुत बाउंड्री दूर के पास पहुंचे। वो पहुंच ही नहीं सका ना, उसका हाथ ही नहीं लगा। जी। तो वो जब स्प्रिंट इस तरह मारा उस डायरेक्शन में वो एंगल ही नहीं बना। बिल्कुल खैर वो कैच हो जाता तो शायद हम कहते कि कुछ मैच फंस सकता था, अगर थोड़ा सा फंसा जाते वो ना ये शुरू में मैच। था, बिल्कुल स्टार्ट में था। हाँ बिल्कुल स्टार्ट हाँ, में वो था। अगर हो जाता तो फिर थोड़ा सा क्योंकि विकेट शायद यही एक चांस था कि विकेट्स गिरे और प्रेशर डालें, क्योंकि 170 में हमने पहले भी बात की कि एक पार्टनरशिप आपको चाहिए होती है। 150 ये 150 यानसन ने किया, 170 करके वो 150 नीचे से वो एक और हो जाता ऊपर से तो स्कोर बड़ा अच्छा स्कोर होता। 200 तक के जा करीब हो सकता था, क्योंकि पिच में अच्छी थी पिच भी बैटिंग के लिए वो बाउंड्रीज भी प्रूफ किया उन्होंने। 12.5 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो गया हाँ। तो पिच तो बहुत अच्छी पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन शुरू में बॉल पिच में मॉइस्चर था जिसका थी। उनको मेरे ख्याल फायदा में उन्होंने बड़े कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह रीड किया। Bowling भी अच्छी की है। बॉलिंग भी अच्छी की, पहले बैटिंग भी करा दी, दूसरी टाइम पे बैटिंग इजी हो जानी थी, ड्यू फैक्टर भी होना था। उन्होंने आराम से अंडर लाइट्स पे बिल्कुल। आज का दिन न्यूजीलैंड की टीम का दिन था जी। तो थ्रू देखें कि टॉस से लेके एंड तक उन्हीं की फेवर में रहा, कैच भी छूटे और उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। शेफर्ड और जो एलन ने मारा है, 1 साइडेड मैच था। देखिए 12 ओवरों में कर दिया, इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत एक क्लास नज़र आई है बैटिंग में कि अभी न्यूजीलैंड किसकी आपको अब जाहिर है एलन की न्यूजीलैंड- बैटिंग ही सबको पसंद आई है, क्योंकि 33 बॉलों पे 100 करना एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है। मैंने तो पहले कभी इस तरह I की think बैटिंग नहीं 8 देखी। छक्के बहुत और ही 11 उसको चांस भी कोई नहीं मिला। जी चांस भी फ्लॉलेस कोई नहीं। 8 छक्के अगर 10 आप देखें चौके। वो उसने सिंगल किया, उसने कोई 8 छक्के और 10 चौके, तो ये तो हो गया 10 4 40 और 8 छक्के 48, मतलब 88 रन उसने किए बाउंड्रीज से। जी बाकी सिंगल डबल किया हो गया। 33 बॉलों पे 100 बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। 8 और 6 14 बॉलें ये हो आज गया तो 10 जितनी amazing तारीफ रन की का। जाए न्यूजीलैंड टीम की कम है। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गलती एक्सेप्ट फॉर दोज कैचेस कोई ऐसी गलती नहीं की जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकें कि ये अच्छा नहीं किया या टॉस का फैसला अच्छा नहीं किया। राइट फ्रॉम द वर्ड गो टॉस जीते, वो ठीक फैसला था, उनके हक में भी साबित हुआ। जल्दी उतार भी लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में इस पिच के ऊपर 169 फेस सेविंग के लिए तो ठीक स्कोर है, लेकिन जीतने वाला स्कोर नहीं है। अब यानसन ने 53 किए और 53 दे भी दिए हाँ 3 ओवर में। एग्जैक्टली, यासिर शाह भी यही कह रहे थे। तो वो जो है उसने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अगर यानसन -25 हम ये भी कह सकते हैं कि यानसन मैच नहीं खेला। 53 रन दिए और 53 कर भी दिए, तो मैच लेकिन यानसन ने ही उनकी होप बनाई, हाँ जी। मैच में वापस ले गया, वरना वो 140 तक ही कर सकते, फिर यानसन ने ही उनकी कश्ती डुबोई। बिल्कुल। तो ठीक है, होता बस है वो cricket मार पड़ में। गई, जाहिर है वो हर दिन नहीं होता, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। अच्छा प्लेयर है, हमेशा ट्राई करता है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर देता है, बॉलर भी अच्छा है, लेकिन ये है कि आज दिन नहीं था। अब ये बॉश जो है, बॉश ने बैटिंग में भी कुछ नहीं किया, आते आउट हो गया। सेकंड लास्ट ओवर की पहली बॉल पे मेरे ख्याल से बोल्ड हुए थे जी और नहीं लास्ट ओवर की पहली बॉल पे। जी। तो आखिरी 2 ओवर में इनके रन भी नहीं बने इतने, आखिरी ओवर में 6 बने। 3 ओवर में इनके 40 रन बने, 45 नहीं उससे पहले 22 बने ना। उससे पहले 22 बने उसने। खैर वो तो आउटस्टैंडिंग ओवर लेकिन 2 ओवर जब रहते थे नीशम के ओवर में तो 22 रन इनका नीशम ने इतनी अच्छी बॉलिंग उसने नहीं की। उसके ओवर उसी में ने तो 22 हाथ 18 में खोले 150 हुआ था ना, तो 2 में हम सोच रहे थे कि 30 हो जाएगा,
लेकिन 20 हो गया, बट अगर 30 भी हो जाता तो जिस तरह उन्होंने बैटिंग की अब है। 30 आप देखें ना, 30 के ओवर किस तरह के होते हैं, कहाँ 12 ओवर में चेस कर लिया तो अगर 200 भी होता ना बड़े आराम से आराम से चेस कर। देखिए विकेट जरूरी होती है ना ऐसे टाइम में, कि अगर आप प्रेशर डालो वो दूसरी तो टीम 250 वाली फॉर्म में लग रहे थे कि अगर 250 चेज करना होता तो भी दे वर इन द गेम। हाँ, लेकिन रन ऑन द बोर्ड प्रेशर डालते हैं ना। अब देखिए शुरू में उनको चांस तो मिला है उनको, एक साइफर का, वो यार इस तरह का कैच कहाँ छोड़ता है बंदा, मतलब एक फील्डर खड़ा है शॉर्ट मिड विकेट पे, एक खड़ा फाइन लेग पे और एक कीपर है। हाँ, और तो कीपर तीनों की रीच में था वो बॉल, लेकिन वो फील्डिंग में दोनों टीमें बराबर रही हैं वैसे। इस तरह के कैचेस ने में ज्यादा कैच ड्रॉप किए हैं न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड ने, ने। लेकिन उन्होंने अच्छे पकड़े भी हैं, जी। जैसा मिशेल ने कैच किया। नेवरदलेस इट वाज अ वेरी गुड मैच, बड़ा देख के अच्छा लगा। न्यूजीलैंड वाकई बड़ी एक डिजर्विंग टीम के तौर पे सामने आई है, क्योंकि जिनसे हारे थे उनको उन्होंने हरा दिया, कन्विंसिंगली हारे थे, उससे ज़्यादा कन्विंसिंगली हरा दिया, सो दे डिजर्व इट। अब देखना ये है कि एक और मैच है, वो ये कैसा खेलते हैं। देयर इज़ वन टीम इन द फाइनल एट द मोमेंट, दैट इज़ न्यूजीलैंड, और कल फैसला हो जाएगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान मैच के बाद कि कौन सी टीम जो जीत जाएगी वो मीट करेगी न्यूजीलैंड को फाइनल में डे आफ्टर टुमारो। देखते हैं, इन दोनों टीमों का भी मुवाजना करके अपने पैनल से पूछते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया के मैच के बारे में इनका क्या ख्याल है, प्रेडिक्शन क्या है, और दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, और इंडिया के अंदर मैच होगा तो इंडिया कितना होम एडवांटेज ले सकेगा, और जिस फॉर्म में इंडिया है क्या एक्सपेक्ट करता है पैनल इंडियन टीम से। तो यासिर हमीद बताएं, कैसे देख रहे हैं जो अपकमिंग मैच है, द सेकंड सेमीफाइनल, कैसे देखते हैं उसको? देखिए इंडिया ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, पिछला मैच भी जीते हैं, उससे पिछला मैच भी जीते हैं, उनका मोराल तो बना हुआ है, लेकिन मुझे बैटिंग पे उनकी डाउट है, और उनकी जिस तरह बैटिंग, तो उनका ओपनर एक बड़ा अच्छा चल रहा है, एक नहीं चल रहा जिसके साथ वो जिद कर रहे हैं, हाँ। और एक चल रहा है। एक को तो उसको वो खिलाएंगे, शर्मा जो है उनका वो एक किस्म का वो एक वाइल्ड कार्ड है, वो जो चल गया तो चल गया, और लास्ट मैच में 10 बॉल्स पे 10 रन, बिल्कुल, लेकिन वेरी शेकी 10 रन्स। हाँ नहीं, वो तो he wasn't in control, बस वो कोशिश कर रहा था टू जस्ट ब्रेक द शैकल्स, लेकिन अगेन वो नहीं, उसकी फॉर्म नहीं लगी। इंडिया को यही है कि हम इंडियन जो अपने ग्राउंड में खेलते हैं तो वो प्लेयर जो होते हैं, जो जिस तरह हार्दिक पांड्या टाइप है, वो उनमें एक है कि हम फिनिश करें, अपना नाम बनाएं, उनमें ये एक प्राइड लेके खेलते हैं। तो दूसरा अपनी अपनी कंडीशंस हैं उसके ऊपर एडवांटेज लेना चाहिए, किसी को भी लेना चाहिए, बिल्कुल तो उनको वो एडवांटेज है उनके पास। सेकेंडली जिस तरह मैं बात की इसकी पांड्या की, इस तरह जो उनके प्लेयर का एक जो जेल होती है टीम, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए बड़ा स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा इंग्लैंड को। उसका यही है, मुझे तो ये लगता है इस तरह। लेकिन मौका कितना बड़ा है इंग्लैंड के पास, कितना बड़ा मौका है, एक दिन अच्छी क्रिकेट खेलें और रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, फाइनल में चले जाएं, व्हिच इज अ ग्रेट ऑनर इन इटसेल्फ कि आप किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। इतना तो एक टीम ने होता है, लेकिन फाइनल में जाना भी एक बड़े एजाज की बात नहीं। चारों टीमों जो 4 सेमीफाइनलिस्ट होती हैं उनके लिए भी एजाज होता है, फिर फाइनल खेलना इटसेल्फ ऑनर, फिर एक चैंपियन और एक रनर अप। बट यही प्रेशर मेरे ख्याल से शायद ये भी एक प्रेशर उन पे इंडिया पे इस चीज़ का प्रेशर आ सकता है कि ऑब्वियसली एक अपनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर होता है जी, जिस तरह प्लेयर्स पे होता है इसी तरह टीम्स पे भी होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कप्तान भी इनका जो है वो तो थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर एम्बिशियस चीज़ें कर जाता है। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा मैच कहाँ पे टीम क्योंकि तगड़ी है, सपोर्ट कर देती है। मैच है मुंबई में जी, मुंबई। तो जो ये है ना कोलैप्स, दिस इज़ ऑन कार्ड्स जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक कप्तान होता है ना, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका एक तरीका कार होता है टीम को। He's a bit on the overconfident side. हाँ, वो थोड़ा सा वो क्योंकि ऑन द एज रहता है, little flashy. हाँ, लिटिल फ्लैशी है, ऑन द एज रहता है। जिस तरह हमने धोनी को देखा, धोनी में एक वेरी काम, उसमें एक वो सपलनेस थी, एक कामनेस थी, तदब्बर था, और वो बड़ा एक कंपोजर था उसका। दिस इज हाँ, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, परेशान है, सोच रहा है, नहीं सोच रहा, क्या वो पोकर फेस था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता था, और वो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होती थी, और वो अपने प्लेयर से काम लेना, गेम अवेयरनेस थी उसकी, वो भी क्रिकेट की
बहुत अच्छी थी। और ये एक चीज़ जो इसमें नज़र नहीं आती, ये थोड़ा सा जी थोड़ा एजेंडा बेस्ड कप्तान मुझे फ्लैम्बॉयंट सा है इधर। हाँ, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट है, थोड़ा फ्लैशी सा है, दैट्स राइट। और ये है कि उस पर बड़ा डिपेंडेंट है ये बुमराह पे। उस पे तो कोई भी डिपेंडेंट होगा बिल्कुल। अगर बॉलर इतना अच्छा होगा, वो इनका एक ट्रम्प कार्ड है जो कि बिकॉज ही लीव्स नो रूम। वो इतना डिसिप्लिन्ड है और वो इतना पॉजिटिव है। दिल तो मेरा नहीं कर रहा था कि मैं ये सारी बातें करूं, लेकिन जाहिर है अब क्रिकेट के हवाले से एज ए क्रिकेटर लॉट ऑफ आई हैव नेवर सीन हिम अंडर प्रेशर, आई हैव नेवर सीन हिम worried. I've always seen him enjoying the game with a smile on his face and with confidence, not overconfident, लेकिन confidence के साथ अपनी गेम को लेके चलता है, which is a very unique thing. मैंने कम प्लेयर ऐसे देखे। दूसरी ये बात भी है कि उसके पास जो जितनी भी उसके पास वेराइटीज़ है ना बॉलिंग में, उन पे उसकी ग्रिप है, स्किल ऑल्सो, स्किल्स पे उसकी ग्रिप है एंड ही डजंट फॉल्टर। वो ये नहीं होता कि वो कोई उसका दिन बहुत अच्छा है, वो हर दिन एक मेरे ख्याल में वो टैलेंटेड होने के साथ साथ मेहनती भी बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो मेहनत भी बहुत करता है। और उसकी बॉल ऐसे लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड। आप उसको अगर क्लोजली वॉच करें, आप तो बल्कि कर चुके होंगे, तो जो लेंथ्स और वेरिएशंस उसकी हैं वो इतनी परफेक्ट हैं कि आपको लगता है कि शायद आप पिछला मैच देख रहे हैं। जैसे जिन जगहों पे जो फंसता है वो उन्हीं जगहों पे बॉल करता है, स्पॉट ऑन बॉलिंग, स्पॉट ऑन, और रीड करके बॉल करता है। यॉर्कर बहुत अच्छा है, स्लो अच्छा करता है, अंदर बॉल अच्छा लाता है, गुड लेंथ से बॉल अच्छा उठा देता है। और शुरू में एक जो पहला ओवर होता है उसके 2-3 बॉल स्विंग बहुत अच्छे करता है और बहुत अच्छे। उसके बाद फ़ौरन वो गियर चेंज करता है अपने, और जितनी भी उसके पास वेरिएशंस हैं उनको इस्तेमाल करता है, बड़ा स्पॉट ऑन करता है, जो कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शुरू में नया बॉल, बटलर इज़ आउट ऑफ फॉर्म, साल्ट इज़ थोड़ा सा उसकी ट्रिकी है, थोड़ी फॉर्म लग गया तो लग गया, लेकिन वो कोशिश करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, कि इसको स्लॉग ना करें, इसको तरीके से खेल जाए। जो 2-3 रिलीज 4 शॉट्स लग गई ना इसको, ये कवर में या इधर से टांग से या सीधा शॉट लग गया, आउट ऑफ फॉर्म के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे बॉलर को बड़ा दिन है कल, कोई पता नहीं कि वो कर ही ले। दूसरा बैथल जो है इनका प्लेयर है, जो मुझे उस पर थोड़ा सा है कॉन्फिडेंस कि वो शायद कर जाए। फिर कप्तान है इनका जो हैरी ब्रुक, वो उस पर मुझे है कॉन्फिडेंस, वो शायद कर जाए। तो बैटिंग में उनकी डेप्थ तो है, पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं, एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बट अगेन हम कहेंगे कि टॉस जीत के जो भी होगा ना, वो पहले बॉलिंग ही पहले बॉलिंग करे। भट्टी साहब क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि इंग्लैंड को टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है, एडवांटेज लेना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात की कि टॉस जीत जाए अगर तो अबाउट 50% तो पता चल जाता है बंदे को कि मैच आप जीतेंगे। हम भट्टी साहब करना क्या चाहिए उनको टॉस जीत के? फील्डिंग करनी चाहिए, और क्या करना है। भट्टी साहब आप मूड में आ गए, लग रहा है कि आप चाहते हैं कि इंग्लैंड जीत जाए। इंग्लैंड इंशाल्लाह जीतेगा, मैं तो रोज दुआ करता हूं टॉस जितवा दें, बाकी हम इंग्लैंड से जो है ना उनका तरला कर लेंगे कि प्लीज यार जीत जाए। अब आप भट्टी साहब ने टॉस जितवा दिया, तरलों से काम नहीं चलेगा, मेहनत से चलेगा। नहीं, टॉस के ऊपर काबू नहीं है ना। हाँ, टॉस के ऊपर नहीं है, लेकिन कई लोगों को ये टैक्टिस आते हैं। हेड कहते हैं हेड आता है, टेल कहते हैं टेल आता है। दूसरी दफा आपने ये बात की है, मैं इसके ऊपर आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। किस्सा दे किस्सा कोई प्रोग्राम के बाद सुनाऊंगा। चलो ठीक है, इसके ऊपर एक किस्सा है, मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, टॉस इंपॉर्टेंट हो गया और वो पहले बॉलिंग करें, इंग्लैंड पहले बॉलिंग करें। बिल्कुल, बॉलिंग इंग्लैंड अगर करता है, देन दे हैव अ चांस। अगर नहीं होता, टॉस हार जाते हैं, तो क्या कहेंगे? फिर तो 190 प्लस स्कोर करना चाहिए फिर, और उनके लिए प्रेशर पड़ जाएगा। 200 का बोर्ड लगाएंगे तब प्रेशर पड़ेगा। सेकंड टाइम खेलना जरा इजी होता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ड्यू कल का वेदर कंडीशन क्या है, लेकिन ये है कि नहीं, अगर टॉस इंडिया जीत गया तो वो भी पहले बॉलिंग ही करेगा, तो फिर ये कितना स्कोर करें तो इनके लिए सेफ होगा। 190-200 तक होना चाहिए, वरना कोई चांस नहीं है इनका। देखिए, इनका कैप्टन भी फॉर्म में है, बैथल फॉर्म में है, ये टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, सेमीफाइनल तक आई, ऐसे ही नहीं आई इंशाल्लाह। फॉर्म में सारे खेल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सारे फॉर्म में। बॉलिंग में सारे बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आदिल रशीद बहुत अच्छा, दूसरा भी रेहान अच्छा आ गया जी। ये दोनों से ये इस रेहान के आने से भी बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, चलें ये बताएं, मैच इंटरेस्टिंग होगा या वन साइडेड? बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आज की तरह नहीं होगा, आज की तरह नहीं होगा। चले ये देखें, ये अच्छी प्रेडिक्शन है। यासिर शाह, कैसा देख रहे हैं इन दोनों, ये मैचअप कैसा लग रहा है आपको? मैं अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इंग्लैंड टॉस जीतते हैं तो उसको बॉलिंग करनी, पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए जी।
देखें ये नहीं पकड़े जाते हैं, ये कुछ ना कुछ कह देते हैं आखिर में आके। ऐसा क्यों करना चाहिए उनको? ऐसे इसलिए करना चाहिए कि उनके जो स्पिनर्स इतने वो नहीं हैं जी, मतलब वो उसके अगर आप देख दो अक्षर पटेल है और इनके स्पिनर इतने, इनके फास्ट बॉलर ज़्यादातर आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले इनको बैटिंग करनी चाहिए उनकी, क्योंकि इनकी बैटिंग नहीं चल रही है इंग्लैंड की, ठीक तो है। इनको चेस पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि जिस तरह ये साल्ट से परफॉर्म नहीं हो रहा, बटलर से उस तरह नहीं हो रहा, तो अगर ये चेस पे जाएंगे तो चेस पे ये और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनको बैटिंग करनी चाहिए और बाद में हैंडल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, इतना नहीं है। नीला इनके बॉल, spinners- अंडर इनके लाइट्स, spinner- इंडिया की बैटिंग अच्छी। इनके स्पिनर्स जो है इनको आदत है, वैसे वहाँ पे ज़्यादातर बारिशें होती हैं। आज चलें प्रेडिक्शन कल की आपकी आ गई, यासिर शाह की आ गई कि इंग्लैंड को टॉस अगर जीत ले तो बैटिंग करनी। पहले बैटिंग करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भट्टी साहब? बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं यासिर हमीद? पहले बॉलिंग करनी चाहिए और फिर चेज़ करना चाहिए, लेकिन इसका पॉइंट भी बड़ा अच्छा है यासिर शाह का जी, कि आदिल रशीद को हमने देखा है गीले बॉल से उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बॉल ग्रिप की है। तो अगर ये टॉस जीत के बाद में बॉलिंग भी करेंगे तो कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे I कि wouldn't जो mind. जो पैनल कहता है जब वो कह लेता है तो ये उलट हो जाते हैं। सिंपल फार्मूला रखा हुआ भट्टी है। साहब ने बॉलिंग का कहा है कि बैटिंग का? भट्टी साहब ने भी बॉलिंग का कहा है, उन्होंने भी बॉलिंग का कहा है। उन्होंने भी बॉलिंग करता है। नहीं, भट्टी साहब ने क्या कहा है बॉलिंग का कहा है कि पहले बॉलिंग करें ना इंग्लैंड। आपने भी बॉलिंग, मैंने भी इन्होंने बॉलिंग बैटिंग का कहा। क्योंकि ड्यू का ज़्यादा डोमिनेंट है, ड्यू डोमिनेंट है, लेकिन उनके इसका पॉइंट स्पिनर्स अच्छा है है। ना, वो इंग्लैंड कंडीशन में, वहाँ पे आपको हमेशा इस तरह की कंडीशन मिलती है। बाद में बॉलिंग करे बारिशें बट ज़्यादा होती हैं तो उसमें अक्सर बॉल गीले भी होते हैं, तो उसमें भी ये ग्रिप कर ले। वैसे मेरे भी ख्याल में इनको पहले आदत उनको है। बॉलिंग करनी चाहिए किन को? इंग्लैंड को। जी। इंग्लैंड को और bowling अगर करनी- इंडिया ने टॉस जीत लिया तो वो डेफिनेटली बैटिंग करेगा रन्स तो पूछे नहीं, ना नहीं, इन्होंने, या runs बॉलिंग नहीं करेगा? बताए। बॉलिंग करेगा इंडिया टॉस, ज़्यादा रन इंडिया अगर टॉस जीतता है तो इंडिया टॉस जीतेगा तो वो उस bowling पे ही जाएगा, किस चेस पे? पे जाएगा, बॉलिंग करेगा ना पहले। ठीक हो गया जी, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स इतने वो नहीं है ना। अगर और बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस जल्दी से बता दें बॉलिंग चक्रवर्ती बैटिंग। को देखे वो भी तेज तेज मार इंडिया टॉस जीते तो क्या करेगा? वो भी बॉलिंग करेगा। बॉलिंग करेगा। और आप बता दें यासिर हमीद, जी, बता इंडिया दें। इंडिया अगर टॉस जीतता है तो बॉलिंग ही करेगा, बॉलिंग ही करेगा, Chase पे सबने जाएगा। यही कहा, मैं भी यही समझता हूँ बॉलिंग। नाजरीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो इस मैच को फर्दर डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जब जब हम इस प्रोग्राम में ब्रेक के ऊपर जाते हैं तो जो ही ब्रेक पे जाते हैं तो अक्सर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो जाती हैं, तो आपसे शेयर करना बन गया। अब एक ज़बरदस्त सी बात हुई व्हेन वी वर ऑन ब्रेक। यासिर शाह डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ कि मैच कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, तो अचानक इन्होंने कहा कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करेगा तो वो 220 रन बनाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया टॉस जीत जाए एंड दे शुड पुट इंग्लैंड इनटू बैट, और इफ़ दे डू तो वो 220 रन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ सो दैट व्हेन यू सी द मैच, और उसके बाद जब हम आपकी खिदमत में आएँ तो आपके जहन में ये बात हो जो इन्होंने प्रेडिक्शन की है। फिलहाल और- भी एक जी, मिनट जी। प्लीज, वो ना हम जितने अभी टूर्नामेंट्स में ये बैठे हम डिस्कशन करते रहे ना, जी, जी। तो तकरीबन 60 to 70% ना यासिर शाह की प्रेडिक्शंस ठीक आई हैं। जी बिल्कुल, तो मेरे क्यों ना हिसाब इनका से नाम तो कोई यासिर बाबा रख 80% दे। सॉरी, यासिर बाबा नाम रख दे। बाबा जी बताएं। नहीं, वो असल में ना उनके प्ले जो बैट्समैन है वो रन्स उससे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वो 170 180 कर रहे हैं। जी, तो अगर ये इनके ओपनर चल गए और जी। ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बटलर का अगर देखें उनके खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रिकॉर्ड है। जी। और ये सारे प्लेयर जो IPL खेले हुए हैं, IPL की कंडीशन, वहाँ की कंडीशन से वाकिफ है, और ये इंडिया बॉलर्स को खेले भी ज़्यादा IPL में खेलें, जी। तो मेरे ख्याल में ये टफ टाइम भी देंगे, और अगर पहले बैटिंग करते तो 200 के ऊपर रन भी करें। बड़ी लॉजिकल जस्टिफिकेशन इन्होंने दी, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अ हंच, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, और इन्होंने पूरी कहानी आपको सुना दी। और ये
ब्रेक में ऐसी बातें नहीं करते, ब्रेक में ये स्टेटमेंट देते हैं और जो बाद की कहानी होती है जब वो आपके साथ शेयर होती है तो फिर ये बाद की कहानी सामने रही, मैंने यूं इसलिए कहा था, फिर हमें लगता है कि ये तो इन्होंने ठीक कहा था, तो ये सोचते हैं तो ज़्यादा। बाबा जी ये बताएं कि ये जो हम टॉस जीते, अगर इंडिया खुद बैटिंग करे तो कितने रन करेगा? ये इंडिया नहीं करेगा, कितना करेगा? जीरो नहीं करेगा, करेगा बैटिंग। Please score इंडिया तो अगर टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग ही करेगा। नहीं, अगर इंग्लैंड टॉस जीत गया और इंग्लैंड टॉस उसने इंडिया को जीतेगा, बैटिंग क्या करा दी करेगा? तो क्या होगा? अब ये फिर बताओ। भी अच्छा है, फिर भी अगर देखे वो अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। स्कोर? इंग्लैंड वाले स्कोर स्कोर मेरे ख्याल में 180 होगा। खूबसूरत, ये होता है अच्छा बंदा, ये होता है, ये जबरदस्त है। देखिए जब इंग्लैंड टॉस जीतेगा ना तो इंग्लैंड इंडिया को बैटिंग कराएगा, मेरे ख्याल क्योंकि इंग्लैंड भी चाहेगा कि मैं चेज करूं, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते, इससे पिछला मैच वो जीते, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना चेज, मैं चाहता हूँ कि मैं यही चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड टॉस हार जाए, ठीक है, और इंडिया वाले डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड टॉस जीते, ठीक है, और फिर क्या? टॉस जीते और इंडिया को बैटिंग करवाए। आप और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इंग्लैंड टॉस जीते और इंडिया को बैटिंग कराए, ठीक जी, और 180-70 तक थोड़ी आउट देर करे। पहले क्या कह रहे थे, बाद में क्या कह रहे हैं नहीं, मैंने लिखा हुआ है, यही कह रहा हूं। वही क्या है, यही कह मैंने यही कहा है। भट्टी साहब इस दफा भट्टी साहब ने याद किया हुआ है, वो मुझे बता रहे थे ब्रेक में, भट्टी साहब भी, कि इस दफा मैंने लिख लिया, मैं गलत नहीं बोलूंगा। तो आप बताएं क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस मैच के बारे में? ये तो- जीतेगा कौन? विनर बता दें। जीतेगा तो वही जो अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलेगा। ये तो आपने और बिल्कुल जबरदस्त बात बताई। सबसे अच्छी सही बात मैंने ये की है कि नहीं, लेकिन आपको क्या लेकिन लगता है? स्पिनर्स का जो है ना बड़ा रोल है, जैसे आदिल है, विल जेक्स कोई शक नहीं है। आदिल है, लेकिन खब्बे उनके विल पास जेक्स का होगा, विल जेक्स विल का ज़्यादा जैक्स रोल जो है। है ऑफ स्पिनर, वो ही विल बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, मे बी वो नया बॉल ही करे विल जैक्स, क्योंकि शर्मा को डेफिनेटली वो करेगा, डेफिनेटली उसने किया इस पर वो करेगा और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लग रही है ना, जिस तरह लास्ट मैच में हमने देखा है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ ने उनको मुश्किल नहीं डाल सका, लेकिन इंग्लैंड मुश्किल डाल सकता है इंडिया को। हर टीम का दूसरे की तरफ एक साइकोलॉजिकल एज होता है, तो वो जो साइकोलॉजिकल एज है ना इंग्लैंड का, वो उनके पास है, वो एक एडवांटेज है। वेस्ट इंडीज़ बड़ा यार 200 करके भी उन्होंने मतलब बिल्कुल जाने दिया ना, नहीं, वो वेरी उन्होंने वाकई उन्होंने मैच अपनी तरफ खींचने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने 2-4 ओवर्स करवाए नहीं खब्बे के। तो ये इस तरह की पॉलिसी जो है ना, आई थिंक इंग्लैंड जो है वो इस चीज़ पे इस नहीं तरह की जाएगा, गलतियां इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं करेगा। क्या साइड आपकी करेगा। टीम पिक कर लें आप, तो क्या मैं लिखता हूँ इधर? इंग्लैंड निकले में से मुझे इंग्लैंड का लग रहा है। गुड चॉइस। भट्टी साहब, कौन जीतेगा ये मैच? इंग्लैंड। वेरी नाइस, गुड चॉइस। इंग्लैंड। बंदा इंडिया लाइन डरते नहीं, अगर इंडिया है तो देख लो, नाज़रीन, ये इन्होंने चूज किया है आप लोगों के लिए, हमारे लिए कोई नहीं, हमें ये नीचे कह देते हैं इंडिया जीत जाए। जिस टीम के साथ दोनों होते हैं। इंडिया के पास, इंग्लैंड के पास अब तीन हो गया, अल्लाह खैर ही करे। लिम डॉसन भी है उनके पास खबा, हाँ, आदिल रशीद है, रेहान अहमद है भाई। रेहान को नहीं खिलाएंगे, रेहान को नहीं टीम अपने खिलाएंगे, बैलेंस में है। रेहान को नहीं खिलाएंगे। मेरे ख्याल रेहान को नहीं सेम खिलाएंगे, साइड खेलेगी, सेम रेहान साइड। को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि हो सकता है ड्यू फैक्टर की वजह से वो एक ही लेग स्पिनर खिलाएंगे, ओवरटन को खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका में कंडीशंस जो थी, उसको नहीं ओवरटन खिलाएंगे। के सही कह रहा है, इधर अगर ओवरटन आप के चांसेस देखें, है, यासिर लेकिन एक चीज उसके फेवर में जा सकती है जो बैटिंग की है। बैटिंग, लेकिन उनके ना T20 में बहुत अगर इफेक्ट दूसरी करती है। बॉलिंग आती है ना, तो फिर स्पिनर का रोल कम होगा। हाँ, वो जिसकी ज़्यादा- वजह से वो ओवरटन ज़्यादा- की बॉलिंग ज्यादा हाँ, इफेक्टिव वो यॉर्कर्स भी अच्छे और करते अगर हैं आप देखिए इंडिया के, देखिए इंडिया ने सारे फास्ट बॉलर डाले हुए हैं, हार्दिक पांड्या, डुबे, अर्शदीप है, बुमराह है। अगर आप देखें इनके चार ये फास्ट बॉलर पे ज्यादा रिलाई करते हैं और वो फास्ट बॉलर का अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड वाले। बिल्कुल ठीक। इनके Fast स्पिनर bowling एक में दो स्पिनर तो बॉलर डालेंगे, तंग ये करेगा। अक्षर डालेंगे, हाँ, और अक्षर होगा, और दूसरा है वो क्या कहते हैं, चक्रवर्ती है जो, चक्रवर्ती है, दो तो हैं, और तीसरा कौन है? अगर ये डुबे को ड्रॉप करेंगे और उसको खिलाएंगे गुलदीप यादव, कुलदीप को, हाँ तो कुलदीप। फिर ये उसमें कुछ उसका वो हो सकता है, लेकिन इनके स्पिनर इतने वो नहीं है। डुबे का चांस है वैसे ड्रॉप होने का। बैटिंग भी ठीक कर रहा है। डुबे ने परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड। वो स्पिनर ही है ना एक लिहाज से। हाँ, वो तो खैर weak link वाला है ना। स्पिनर है। वो बॉलिंग में वीक लिंक है। लेकिन वो इतना स्लो, मतलब मीडियम पेसर से भी थोड़ा सा कम है कि वो तकरीबन स्लो ही है, एक लंबा सा आदमी वो जो कि बॉलिंग भाग के आता है उस तो पे बॉलिंग तो उसको इसलिए कराते हैं कि यार चलो एक 2 ओवर करे, साथ लेकिन में उसको मारना में मुश्किल रहे। है।
उसको ज़्यादा मारना spinners मुश्किल के है, साथ ये उसकी नहीं जाएंगे। बैट पे नहीं आती बॉल। नहीं आती हाँ नहीं, लेकिन वो एक तो ट्रेजेक्ट्री का उसको थोड़ा सा एडवांटेज है, और वैसे अदरवाइज इज वेरी स्लो, और वो कुछ अपनी एक दो गेंदें अच्छी कंसील करके वो कर ले। उस सूरत में जब वो प्रेशर डाला हो, जब pressure डाला। पिछले मैच में एक ओवर में 22 नहीं दे दिया था, एक्चुअली 25 टीम अच्छी है, बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, तो हाँ, प्रेशर डल ही छुप जाता है। डल ही जाता है। ये जब आता है तो इसको लोग मारने पे जाते हैं, कोई एक आधा अच्छा गेंद कर दे तो विकेट मिल जाती है, ये प्रॉब्लम। देखिए बॉलिंग में ना इंडिया इतनी फास्ट बॉलिंग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता सिवाय एक बुमराह के अलावा जी कोई इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं है। सिर्फ वो इसलिए जीत जाते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पे है और वो अच्छी फाइट करते हैं। इफेक्टिव की बात नहीं कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बॉलर्स उसके खेल रहे हैं, हाँ। बुमराह और चलते हार्दिक हैं, पांड्या कितना और नहीं अर्शदीप चलते, ये तो कितना, मैच वो डे पे मैच में पता चलेगा। मैच में पता लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादातर रिलाय उस पर कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू की वजह से ये भी स्पिनर्स को कम स्पिनर डालेंगे। बिल्कुल। अक्षर पटेल को डालेंगे, वो ऑलराउंडर है, हाँ। और चक्रवर्ती को डालेंगे, और क्योंकि वो वर्ल्ड कप में आउट करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में स्पिनर इससे ज़्यादा ये नहीं डालेंगे। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है, मास सदाकत है उसमें, और चलें उसमें भी कर लेते हैं थोड़ी सी बात। अजहर महमूद जो है वो इंटरिम कोच हैं। अजहर महमूद सरफराज नहीं नहीं देखें थोड़ा सा मुझे अगर मुझे बताने दें, सरफराज का अनाउंस आप अगर मुझे बताने देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जी बताएं। जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें इंटरिम कोच हैं अजहर महमूद फॉर T20 एंड वनडे टिल फर्दर ऑर्डर्स, और जो टेस्ट के कोच हैं वो सरफराज अहमद। हाँ दैट्स राइट। और बांग्लादेश में टेस्ट भी है। बांग्लादेश में टेस्ट है या नहीं? नहीं, 3 वनडे टेस्ट नहीं है, लेकिन वो टेस्ट के कोच अनाउंस हो गए हैं, और उनका तो आपको फ़खर जमान का पता है कि वो इंजर हो गए, और बाबर आजम ड्रॉप हो गए टीम में। साइम अयूब ड्रॉप हो जी, साइम अयूब ड्रॉप हो गए। साइम अयूब की आखिरी 10 मैचों में 2 सेंचुरी 250 है, 48 की एवरेज है। बाबर आजम आखिरी मैच में 100 की है, जी आखिरी मैच में, आखिरी वनडे में। जी इट मींस के दे हैव बीन पनिश्ड ऑन फॉर द T20 परफॉर्मेंस। की परफॉर्मेंस में वनडे में पनिश हो गए, वनडे में पनिश हुए, और फ़खर जमान जो है उसको रेस्ट दिया है। ऐसे ही गलत किया ना, ऐसे ही और गलत किया। सलमान अली आगा को रिटेन किया है। अब देखिए As a क्राइटेरिया player. अगेन डबल हो गया। वनडे के पीछे, वनडे का रिकॉर्ड तो उनका अच्छा है, वनडे के पीछे उनको टीम में रिटेन किया है, हाँ। और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। कप्तान शाहीन अफरीदी है ना, ये नहीं आ रहा है। कप्तानी पे फैसला नहीं हुआ अभी, अनाउंस हो गया कप्तान। कौन है कप्तान? शाहीन अफरीदी वनडे का। जी तो वो तो फिट नहीं था, उसका तो रिहैब नहीं होना था। वो अब कर दिया ना जी, जब अब सीरीज रिहैब फिर कभी हो जाएगा। हाँ वो उसका अब ये वाली सीरीज हारेंगे फिर रिहैब हो ये जाएगी। 2-3 जो इनका रिहैब चलता रहता है, इसकी टेंशन असल में अब्दुल समद आ गया ना, अब्दुल समद आ गया 13 की एवरेज से, फर्स्ट क्लास में हाँ 13 की एवरेज है उसकी, लेकिन उसका जो बड़ा हाईली रेटेड है तो उसको वनडे खिला रहे हैं, तो उसको T20 खिलाओ यार। अच्छा, ये फैसले कभी भी समझ नहीं आए कि जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसका डेब्यू किसी दूसरे फॉर्मेट में दो कॉल अप्स जो है वो बड़ी अच्छी हैं, अच्छी इन द सेंस मास सदाकत शामिल हुसैन दोनों के 2 साल में उन्होंने फर्स्ट क्लास में टॉपर है। ठीक है। मास सदाकत के भी काफ़ी रन्स हैं, ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, हर जगह पे रन्स कर रहा है। शामिल हुसैन ने इस साल 850 रन्स किए हैं। ठीक है। 400 उसने आजम ट्रॉफी में किए, 450 उसने। ये आपकी बात ठीक है, शामिल हुसैन के रन्स हैं, लेकिन इधर साइम अयूब के वनडे में परफॉर्मेंस, उसकी 41 की एवरेज है, 100 की स्ट्राइक रेट है, आप उसको कैसे बाहर कर रहे हो? तो ये तो फिर ये चीज़ है ना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ इनको देखनी चाहिए। T20 में उसको जाओगे, अगर T20 खेलो, T20 में बाहर करो, और वनडे में तो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 100 किया, बाय वन गेट वन फ्री हो गया। तो ये चीज़ गलत है। बाय वन गेट वन फ्री इस तरह हो गया कि T20 में उसने परफॉर्म नहीं किया, तो उसने वनडे में उसको ड्रॉप कर दिया। आई थिंक उसके लिए हार्ड है, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली लेगा ना इसको तो इसका फायदा हो जाएगा। और ऑप्शन ही कोई नहीं, पॉजिटिव ही लेना चाहिए बस। अब तो होना था जो हो गया, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, जिस तरह कार्य लॉजिक नहीं है, फिर वही गलतियां बार-बार वही। सलमान अली आगा को भी इस परफॉर्मेंस और इस लॉजिक के ऊपर जिस पे बाबर आजम बाहर हुए हैं, सलमान अली आगा को भी बाहर होना चाहिए था। वो कैसे टीम में रह गए ना? सलमान अली आगा है ना टीम में, और टीम में ठीक है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लॉजिक गलत है जिस पे वो 2 आपने। चले, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, इतनी टफ नहीं है। ये जो लड़के लेके गए हैं, लेट्स सी कि व्हाट दे डू। इन पे भी ऑब्वियसली पहली सीरीज़ खेल रहे हैं बच्चे, तो ये इन पे डेफिनेटली कराएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो है ही नहीं, साइम नहीं है, फ़खर नहीं है, बाबर नहीं। इट मीन्स के दे विल प्ले जी, बात सदाकत और शामिल दोनों खेलेंगे जी। तो इंशाल्लाह चले, लेट्स होप के अगर परफॉर्म करते तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है।
कि पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। जो नए प्लेयर्स आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े एजाज़ की बात है, पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे और बांग्लादेश का दौरा करेंगे, तो उनके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं, वो अच्छा स्कोर करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, टीम में अपनी जगह बनाएं। हम बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन फ़ैसले हमेशा मेरिट और लॉजिक पे होने चाहिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग टीम के लिए हो या आने वाले प्लेयर्स के लिए हो। इससे आपकी टीम मजबूत होती है। बहरहाल ये तो चलें, पाकिस्तान का सिनेरियो होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब आ जाएं, ये प्रेडिक्शंस भी हो गई, तो आप कुछ राय तो नहीं किया हमारे इसके अंदर? मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता था, ये जो टूर के लिए टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, ये खाली टूर ना कराएं लड़कों को, इनको चांस फुल दें। हाँ, ये नहीं है कि भी लेके जाते, नहीं, ये टूर कराते हैं। बहुत कम एक दो लड़कों को खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता ये सबको चांस देंगे। देंगे चांस देंगे। चांस तो एक देंगे, मैच का चांस, वो चांस तो नहीं होता ना। ओपन कौन करेगा? सीरीज दे, 3 मैच ओपनर है नहीं, आपका साय में यू ड्रॉप है। दूसरा ओपनर कौन है वनडे में? फ़खर जमान, वो भी नहीं है, तो फरहान को डाला है ना, शहजाद फरहान भी है ना। वो एक तो है ना, वेरी गुड कॉल अप उसके, मेरे ख्याल से मेटन कॉल अप है उसकी। हाँ, इसके ये अभी डेब्यू नहीं, सेकंड ओपनर। अच्छा, वो तो खेलेगा ना सेकंड ओपनर, फिर ये शामिल है और माज सदाकत, इन दोनों में से एक खेलेगा। माज सदाकत ओपनिंग तो नहीं करेगा, वो 3 नंबर खेलेगा, 3 या 4 पे खेलता है, 3 नंबर खेलेगा। तो फिर सलमान अली आगा किधर खेलेगा? 4 पे खेलेगा, वनडे में 4 पे खेलेगा, वनडे में 4 पे ही खेलता है वो। नीचे और रिजवान भी तो है ना भाई, रिजवान भी है, मे भी रिजवान ओपन करे। अच्छा, ये इसमें राफे नहीं जा सकता था? जी, राफे नहीं जा सकता था? कौन सा राफे? ये जो अभी वर्ल्ड कप में गया था, नाफे, सॉरी नाफे नाफे जी नाफे। वो किधर है? क्या हमने कहा एक नया प्लेयर पाकिस्तान को मिल गया जिसका हमें नहीं पता। नहीं, नाफे का वनडे में नहीं बनता अभी, उनको अभी भट्टी साहब रखें। भट्टी थिंग, हाँ, इट्स द भट्टी थिंग, इट्स अ भट्टी। हाँ, नाफे को नहीं खिलाया। देखिए नाफे ने, देखिए नाफे का ये था कि नाफे को जो चांसेस मिले उन्होंने उसको बिल्कुल ही, यार कुछ तो करे ना, एटलीस्ट एक बाउंड्री मार दे, एक छक्का मार, एक ये नहीं होता आप खेल रहे हो तो अभी देखिए नया प्लेयर है ना, कई दफ़ा आपका पोटेंशियल खुल के सामने नहीं आ सकता। लेकिन फराज देखिए, आपको जब भी आप नए प्लेयर भी हो ना जी, आपको जो मौका मिलता है आपने उसको यूटिलाइज करना है। हमने भी क्रिकेट खेली है, इसी तरह हमें भी चांसेस मिलते रहे। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कई दफ़ा होता है आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अगर आपने टीम में सिलेक्ट कर लिया है, 2-3 मैच या एक टूर्नामेंट आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चांस दें, कुछ अरसा साथ चलाएं प्लेयर को। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप फौरी तौर पे किक इन नहीं करते, लेकिन अगर आप में वो पोटेंशियल है तो सामने ज़रूर आ जाता है। यस, अगर 1-2 सीरीज़ में भी नहीं चलते तो फिर आपके पास लॉजिक है, आप प्लेयर को बिठा दें या उसको दोबारा डोमेस्टिक का एक सर्किट करवा दें या जिस तरह भी, लेकिन 1-2 मैचों पे परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में उसके ऊपर प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, उसको चांस नहीं। उसके पास अभी पूरा सीज़न है PSL का और उसको बड़ा अच्छा पिक किया है क्वेटा ग्लैडिएटर ने, अच्छे पैसों में गया, तो उसके पास चांस, बहुत चांस है परफॉर्म करे, अच्छा प्लेयर है और ऊपर नंबर पे खेलेगा वहाँ पे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी है, काफ़ी सारे मैचेस हैं, लंबा खेले, जाके अपना पोटेंशियल शो करे जी, और फिर आ जाएगा टीम में इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त भी हो गया, ठीक है, प्रेडिक्शंस आपने कर दी हैं। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। लास्ट अब दोबारा रीट्रेट करना चाहते हैं क्योंकि भट्टी साहब ना चेंज हो जाए, इसलिए दोबारा बता दें कल कौन जीत रहा है आपकी नज़र में। देख मुझे देखें, इंडिया का पड़ला भारी है लेकिन मुझे उनके चांसेस लग रहे हैं इंग्लैंड के, अगर वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जी तो डेफिनेटली वो मैच जो है ना, आपने बस इंग्लैंड कह दिया तो आप लॉक हो गए उसके ऊपर। भट्टी साहब देखो जी, इंग्लैंड नहीं हुआ इंग्लैंड, पता चले आपका हो जाए चेंज। इंग्लैंड मेरे दिल में आया कि मैं चेंज कर आ रहा है ना, आ रहा है, लेकिन आगे इंडिया है इसलिए वो बस उधर से बंदा रिपल्स हो जाता है कि यार क्या इंग्लैंड ही ठीक है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। कल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच है, सेकंड सेमीफाइनल है और दूसरी टीम फाइनल की हमें कल पता चल जाएगी, वो इंडिया होगी या इंग्लैंड होगी, इसका पता कल चलेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप हमारे जो है वक्त देने का वर्थ होगा उसमें। तो कल मैच देखते हैं और मैच के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तबसरे और तजिए के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।